हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में। भारत और अमेरिका के किन रिश्तों के बारे में? तो ये हैं आर्थिक रिश्ते। आर्थिक रिश्तों का जो प्रश्न है वो अभी क्यों निकल कर सामने आया है? कुछ घटनाएं हुई हैं जो यूएस के द्वारा घटित हुई हैं, और दूसरा G20 का सम्मेलन होना। G20 का सम्मेलन जब भी होता है, जब भी एक सामूहिक सम्मेलन होता है, तो आपको मालूम होगा पेरिस जलवायु सम्मेलन के बाद से यूएस जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के नाम पर वो विकासशील देशों से ये कहता है कि भाई आप विकासशील देश हो, आप विकसित होने वाले हो, और विकासशील से विकसित बनने के आयाम के तहत आप जितनी भी एनर्जी यूज़ करो उसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और इसके लिए वो फंड भी देता है, और वह कई चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF दे दूँगा। वहाँ पर आप जाके खुद भी चाहो तो इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हो, ठीक है। और इन सब चीज़ों की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो म्यूचुअल बेनिफिट बोथ इंडिया एंड द यूएस स्टैंड टू गेन बाय एनहेंसिंग कोऑपरेशन ऑन ट्रेड। बोथ इंडिया और यूएस उस राह पर खड़े हैं कि जहां दोनों की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों का एक बैलेंसिंग हो जाती है, तो दोनों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन्स विजिट टू इंडियाज लास्ट वीक हाईलाइट द रिन्यूड फोकस ऑन यूएस ऑन स्ट्रेथनिंग द इकोनॉमिक टाई विथ एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वन ऑफ द अमेरिकाज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। तो ट्रेजरी के वहाँ के सेक्रेटरी जो खनिज जो कुबेर मंत्रालय होता है या जो मनी मंत्रालय होता है, वहाँ के जो सेक्रेटरी जहाँ के सचिव थे, कहाँ के? अमेरिका के, उन्होंने लास्ट वीक हाईलाइट किया कि वो फिर से जो भारत की थर्ड मतलब एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो भारत है उसके साथ क्या करेंगे, अपने जो संबंध है वो उनको क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। द करेंट ग्लोबल एनवायरनमेंट विथ इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज मेक इट ऑल द मोर कंपेलिंग फॉर द वर्ल्ड two largest democracies to deepen their engagement in the way that is mutually beneficial। तो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, ये रसिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जो सऊदी अरेबिया है, या जितनी भी जो ऑयल उत्पादक कंट्री हैं, उन्होंने उनके द्वारा अपनी जो सप्लाई है वो कम कर देना हो, कई ऐसी चीज़ें हैं। उन सब के कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को आना पड़ा कि उनके जो एंगेजमेंट है उनको क्या किया जाए और बढ़ाया जाए और सुदृढ़ किया जाए। इन न्यू दिल्ली मिस्टर येलेन एम्फेसाइज दैट द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया शेयर एन इंटरेस्ट इन स्ट्रेथनिंग अवर सप्लाई चेन इन द वर्ल्ड वेयर सर्टेन गवर्नमेंट विल ट्रेड एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन। यहाँ पर उन्होंने बार बार कहा कि जो इंडिया की जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो रिलेशन है वो कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं, जबकि उसी समय वर्ल्ड में इस रिलेशंस को क्या किया जाता है, एक व्यवहार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है वर्तमान में जियोपॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से एक रणनीति के तहत उन चीज़ों को किया जाता है। द US was particularly keen to minimize its vulnerability to supply chain disruption and was therefore pursuing the strategy to friendshoring with India, a key element in the plan to cut its reliance on the countries that presents geopolitical and security risks to the supply chain। तो यहाँ पर यूएस क्या चाहता है इंडिया से? यूएस चाहता क्या है, इंडिया ने जितने भी इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट हैं उन पर हाई कस्टम ड्यूटी लगा रखी है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, सपोज अगर आईफोन कहीं दूसरे देश में बन रहा है और फिर भारत में सेल होगा, तो उस पर कस्टम ड्यूटी है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए जो बड़े बड़े जैसे चाइना हुआ, दुबई हुआ, तो वहाँ पर आपको क्या आईफोन सस्ते में मिल जाता है, और भारत में आपको आईफोन महंगे मिलेगा, लगभग 50 से 60 हज़ार का अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यूएस क्या चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट हैं उन पर जो भारत जो टैक्स ज़्यादा लगा रहा है उस टैक्स को कम करे, और जो सप्लाई चेन में अभी जो कि चीन है, और चीन में आपको मालूम होगा चीन की जो आर्थिक हालात हैं वो ख़राब चल रहे हैं। अब चीन के अगर आर्थिक हालात ख़राब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में बना रखी है, और चीन में ही अगर अर्थव्यवस्था स्वस्थ होगी तो उन कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा, और जब उन कंपनियों पर प्रभाव पड़ेगा तो वो कंपनियां जहाँ जहाँ प्रोडक्ट बेचती हैं वहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका चाह रहा है कि भारत कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे जो कस्टम ड्यूटी हाई है और भी कई सुविधाएं बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो होती हैं वो अमेरिकी कंपनियों को मिले, और फिर अमेरिकी कंपनी जैसा कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ समहाउ वो करे। लेकिन भारत के अपने वो हैं कि आप अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर आप हमारे यहाँ सर्विस देते हो, तो आपको डेटा यहीं पर रखना पड़ेगा, आपका डेटा सेंटर यहीं पर होना चाहिए, तभी भारत क्या करेगा, अलाउ करेगा। और भारत ने कई जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए या जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट वर्तमान में कर रहा है 2014 के बाद, उसमें इन शर्तों को बढ़ा चढ़ाकर सामने रख रहा है, जिससे कि भारत अपनी बात को प्रॉपर रख पाए और अपने लोगों के जो डेटा है वो कोई दूसरा चुरा के ना ले जा पाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो वो किसका है, गूगल का, तो पूरा डेटा कहाँ जा रहा है, गूगल के पास जा रहा है। जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो किसका है, वो चाइना का है, तो और डेटा कहाँ जा रहा है, चाइना के पास भी जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और उसकी डेटा माइनिंग करके वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल स्पेंडिंग, इन सब चीज़ों को मेजर करके उस हिसाब की प्रोडक्ट, उस हिसाब के फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस चमकता है। तो इन सब चीज़ों के कंसर्न को देखते हुए भारत ने कुछ पॉलिसी बनाई है और अमेरिका चाहता है उन सब चीज़ों में ढील मिले। Citing the Ukraine invasion, asserting that Moscow had weaponized its supply of natural gas to Europe, as well as the challenges of China's dominance in the production of the product such as the solar panel, she underlined Washington's keenness to nurture the local partner in developing the countries to help mitigate the over concentration on the selected supplier। तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल दिए राइटर ने। पहला एग्जाम्पल दिया रसिया का। रसिया का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि रसिया क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है, वो करता है गैस की सप्लाई पूरे के पूरे यूरोप में। अगर रसिया अपनी गैस बंद कर दे तो पूरे का पूरा यूरोप उसके आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा, बहुत घातक होगा ये सब चीज़ें पूरे के पूरे यूरोप के लिए। उसी प्रकार से अगर चाइना का डोमिनेंस है प्रोडक्शन की सेक्टर में, तो चाइना अगर अपनी फैक्ट्रियों को बंद कर दे या ये बोल दे कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचने वाला, तो जो महंगाई है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाएगी। तो अब ये दो सप्लायर्स क्या करते हैं, अपनी इस पावर का मिसयूज़ करते हैं। जैसा कि यूक्रेन के मामले में आपने देख लिया कि रसिया ने कई यूरोपीय देशों की डायरेक्ट गैस की सप्लाई ही रोक दी। जब गैस की सप्लाई ही रोक दी तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि वो देश जो उससे डर गए कि भाई जब इतने बड़े देश की गैस की सप्लाई रोक दी तो मेरी भी रोक देगा, और परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप होगा ये कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो वो रसिया की एकदम सामने से बुराई करने से क्या हुए, बचे। और यही रणनीति चीन भी लागू करवाता है, यही रणनीति चीन भी करता है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था का जन्म हो, वैकल्पिक राष्ट्र का जन्म हो, जो कि एक सप्लाई चेन का हिस्सा हो। और ये छोटी मोटी सप्लाई चेन के हिस्सा की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े पूरा वर्ल्ड उससे अफेक्ट हो, इस लेवल की सप्लाई चेन। Mr. Allen visit also highlight the opportunity and challenge in the bilateral economic relationship, especially as the current dispensation in the Washington move to mend ruptures where the Trump administration antagonistic decision on the trade, including the withdrawal of duty-free access to Indian exporter under the generalized system of preference, as well as 2020 decisions to put India back on US ट्रेजरी मॉनिटरिंग लिस्ट ओवर द करेंसी पार्टीज़। तो यहाँ पर जो वहाँ के जो सचिव आए हैं उन्होंने उन सभी चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चैलेंजेस था कि इंडिया को टैरिफ लगा देना। कई प्रोडक्ट्स पर जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का शासन था तो उस समय टैरिफ लगा दिए गए, इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, ये एक अलग चीज़ की बात होती है। लेकिन अभी जब इनकी विजिट हुई उससे पहले ही अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग की लिस्ट से बाहर कर दिया। अब ये करेंसी मॉनिटरिंग है क्या, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसको लेकर बहुत डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, वो एक सेपरेटली 5 से 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो ऐसे अगर मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, आपको अगर जानना है आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको बना दूंगा। इंक्लूडिंग द विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी फ्री एसेस, और ये सब मैंने पढ़ लिया। ट्रेजरी, हाँ
Treasury monitoring list over the currency parties. The US is still to reinstate the GSP benefit, and exporter on both sides still face challenges, notwithstanding the fact that US is one of the India's largest trading partner. तो यहाँ पर GSP बेनिफिट एंड एक्सपोर्टर ये भी एक चैलेंज फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? बजाय इसके कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? US है। फिर भी वो इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट द इंटरनेशनल, ये पूरे ये इकोनॉमी के टर्म है, अलग अलग टर्म है, ये सेपरेट लाइन एक सेपरेट टॉपिक को कवर करेगा और सेपरेट टाइम लेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट। In fact, the International Trade Administration of the US note that investment climate summary on India that new protectionist measure, including the strict enforcement and potential expansion of the data localization measure, increase the tariff and Indian specific standard not aligned with international standard, effectively close off the producer from the global supply chain and restricted the expansion in bilateral trade and investment. तो जो इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस का, उसने कुछ ऐसे नियम बनाए कि जिसमें हमारे यहाँ के जो सप्लायर हैं वो उतना फुलफ़िल नहीं कर पाए। अब क्यों फुलफ़िल नहीं कर पाए? उसने रूल कुछ ऐसे बना दिए कि भाई अगर आप सपोज़ 100% आपका उत्पादन कोयला से हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अगर आप 60% से ज़्यादा उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से करोगे तभी हम आपका प्रोडक्ट यहाँ आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। इस प्रकार के उल जलूल टाइप के वो, और इसका पूरा मकसद ये है कि जो विकासशील देश है वो किस चीज़ का उत्पादन करें, किस चीज़ का यूज़ करें, कोयला रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, ना कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज़ करें। तो इस प्रकार के चैलेंजेस हैं। विथ इंडिया सेट टू टेक अप द रेन ऑफ द G20 प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली हैज़ अ चांस टू स्टीर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा टूवर्ड greater equity, including the climate change, especially given Mr. Allen's vocal assurance of the US backing. अब न्यू दिल्ली के पास एक चांस है कि G20 में इन सब चीज़ों को रखे, जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर रखे। और अभी यूएस बैकिंग क्यों है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो प्रकार की पार्टियां हैं यूएस के अंदर। तो जब भी डेमोक्रेट पार्टी आई थी, आपको याद मालूम होगा, बराक ओबामा जब उस समय राष्ट्रपति थे, उस समय ये ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रमोट किया था, लेकिन ट्रम्प आए, उन्होंने इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर से जब जो बिडेन आए तो उन्होंने इस चीज़ को फुल्ली फिर से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने लिखा यूएस बैकिंग। बोथ साइड स्टैंड मच टू गेन बाय एनहेंसिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन पार्टिकुलरली ऑन ट्रेड। तो यहाँ पर दोनों साइड बहुत कुछ ले सकते हैं अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, सीधी सी बात है, और इस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। तो ये पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में नए टॉपिक के साथ।